नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। झरिया के सुदामदी थाना क्षेत्र के नुनुडी स्थित झारखंड बिजली विभाग निगम लिमिटेड के 2 कर्मचारियों को बंधक बनाकर कार्यालय, स्टोर रूम, कैश रूम, एटीएम मशीन का ताला तोड़कर डकैती का प्रयास किया गया। इस संबंध में डीबीसी के इंजीनियर आलोक करकेटा ने बताया कि हमारे कर्मचारी को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट किया गया और कंप्यूटर का एक सीपीयू लूटकर बाकी कैश नहीं ले जा पाए। ऑफिस का 4 ताला टूटा है, जिसकी लिखित शिकायत सुदामडी पुलिस को दे दिया गया है। सुदामडी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। खोल देना खिड़की सब नहीं खोल ही देना, वैसे चालू तो करना ही पड़ेगा। घटी हम लोग कंट्रोल रूम में थे। कंट्रोल रूम में आपको 2 बजे करीब पे आपको मतलब 10 आया मतलब कि चोर, और मतलब कि हम लोग का बंधक बना करके मुंह फुल बांध दिया था, और मुंह बांध करके और पूरा हाथ भी बांध दिया था। इसके बाद में मारपीट भी किया। लोग पैसा के विषय में बोलता था, लोग कैश कहाँ है, कैश कहाँ है, कैश कहाँ है। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं कैश कहाँ पर है। हम लोग कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलता है, उसी में हम लोग काम करते हैं। शर्मनाक बात है। यहाँ पे एक्चुअली हमारा ये ऑफिस जो ये मेन रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट बगल में ही है, ठीक है। और यहाँ पे आबादी भी बहुत है। ऐसे में अब ऐसा है कि उनका मनोबल बहुत बड़ा हुआ है। आके आराम से 2 बजे आके चले जाते हैं और निकल जाते हैं, पुलिस को भनक भी नहीं लगती। जैसे मुझे ज्ञात है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बंधक बनाया गया मेरे 2 स्टाफ को जो ड्यूटी रात में थे। लगभग 2 बजे की घटना है। उसके बाद फिर मेरे ऑफिस में वहाँ पे भी एटीपी कैश काउंटर चलता है। मेन उनकी मंशा कैश लूटने की थी, क्योंकि इनका लास्ट में लोग फ़ोन वापस कर दिए थे। और जो छोटा सामान था, 2 सीपीयू था, यूपीएस था हमारा यहाँ इस रूम से, वो ले गया है। वहाँ पे भी 2 एटीपी वहाँ पे इंस्टॉल है। एक एटीपी तोड़ा गया, उसमें कैश कुछ मिला नहीं होगा, इससे दूसरा लोग टच नहीं किया वो लोग। और बाकी मेरा लोकल रूम है, उसमें भी सामान थोड़ा अस्त व्यस्त था। मेरे ऑफिस में भी था, सारा ड्रॉवर खुला हुआ था। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं बोकारो जिला के पूर्व विधायक अकलू राम महतो के निधन पर उपायुक्त ने गहरी संवेदना प्रकट की। उपायुक्त राजेश सिंह ने गहरी संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि झारखंड आंदोलन के दौरान अकलू राम महतो का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा झारखंड के निर्माण तथा बोकारो के विकास में उनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। अकलू राम महतो 1980 के दशक में एक जननायक के रूप में बोकारो जिला में स्थापित थे। उन्होंने समाज के हर वर्ग के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बोकारो जिला के मजदूरों तथा विस्थापितों के लिए सदैव एक मसीहा के रूप में वे स्थापित रहे। उनके आकस्मिक निधन से बोकारो जिला ने एक अभिभावक तुल्य समाज सेवी को खो दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में पंचित ओपी क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें पंचित ओपी के आमडंगा में छापेमारी कर 7 स्कूटर एवं 15 टन कोयला जब्त किया गया।
वहीं अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा की तैयारी की जा रही है। एसडीपीओ ने कहा कि छापेमारी में सभी चालक भाग खड़े हुए हैं, लेकिन संचालकों के खिलाफ मुकदमा की तैयारी की जा रही है। बता दें कि 2 दिन पूर्व कालूबथान में एसडीपीओ के नेतृत्व में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ छापेमारी की गई थी। उसमें कुछ भी नहीं मिला था। तब एसडीपीओ ने कहा था कि गलत सूचना देकर निरसा पुलिस को बदनाम किया जा रहा है और 2 दिन बाद ही खुद एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी हुई, जिसमें भारी मात्रा में कोयला व स्कूटर जब्त हुआ। गाड़ी का नंबर हटा देते हैं, वो सब गलत भैया होगा तो गलत आएगा ना भैया जी। धनबाद सराय ढेला में एसडीएम सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ शुक्रवार को सुबह बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें बालू लदे एक हाईवा एवं 407 वाहन को पकड़कर खनन विभाग एवं स्थानीय सराय ढेला थाने के पुलिस के हवाले कर दिया गया। छापेमारी के दौरान कई अवैध बालू लदे वाहन भागने में सफल रहे। एसडीएम ने माइनिंग निरीक्षक एवं स्थानीय थाना को सबों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। एसडीएम ने बताया कि बार बार आम लोगों की यह शिकायत आ रही थी कि जिले में ऊंचे कीमत पर बालू बेची जा रही है। बगैर चालान के मिलने वाले बालू की आसमान छूती कीमतों की शिकायत आने पर ही आज यह कार्रवाई की गई। पर कुछ दिनों से लगातार शिकायतें आ रही थी कि नहीं सर, बालू वाले लोग फिर उसी तरह से धंधेबाजी में शुरू हो गए हैं, चालान लेके गाड़ी बालू चला नहीं रहे हैं और महंगे दामों पे लोगों को बेच रहे हैं। तो जो यहाँ के आम नागरिक हैं बोल रहे बालू का दाम इतना बढ़ गया, ऐसी स्थिति में हम लोग को खरीदना मुश्किल हो गया है। इसी मद्देनज़र आज हम लोग राउंड में निकले तो पता चला है कि 4-5 गाड़ी हम लोगों ने पकड़ी है, कुछ गाड़ियाँ भाग गई। अभी 6 गाड़ी तो हम लोगों ने अभी यहाँ 4 डिटेक्ट किया, जो ऑलरेडी थाने में भेजा जा चुका है। पर यह नियमित चलेगा। माइनिंग को भी मैं इंस्ट्रक्शंस देने जा रहा हूँ कि जब भी आप राउंड में निकलो फोर्स लेके निकलो और कोशिश करो कि इस तरह की गाड़ियाँ जो बिना चालान की बेची जा रही बालू, उस पर रोक लगे और यहाँ के लोगों को सस्ते दामों पर बालू उपलब्ध हो, चालान लेके आएँ। वैसे लोगों को हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे, यहाँ के लोगों को सस्ते दाम पे बालू मिले, घर लोग बनाए, तो उसके लिए प्रशासन हमेशा तैयार रहेगा। और अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा सेगमेंट का, यानी रोजगार समाचार का। तो आज सबसे पहले बात करेंगे सशस्त्र सीमा बल में रोजगार के मौकों की। 18 से 27 वर्ष की उम्र के युवाओं के लिए सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल के 1522 पदों पर नियुक्ति के अवसर हैं। इसके लिए योग्यता चाहिए मैट्रिक और कुछ पदों के लिए मैट्रिक के साथ साथ आईटीआई और सर्टिफिकेट भी जरूरी है। वेतन तय किया गया है 21,700 से 69,100 के बीच और अलग से भत्ता भी मिलेगा। आवेदन की आखिरी तारीख जो होगी वो 20 दिसंबर है, यानी आपके पास समय है। इसके अलावा एनटीपीसी में इंजीनियरिंग के 70 पदों पर नियुक्ति के मौके हैं। योग्यता चाहिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। वेतन तय किया गया है 24,000 रुपए महीना और अधिकतम उम्र सीमा है 25 वर्ष। इसमें 2 साल की ट्रेनिंग के बाद नौकरी मिलेगी। आवेदन की आखिरी तारीख है 12 दिसंबर। निरसा के होटल भोजनालय के संचालक रमेश गोप की कार बीती देर रात निरसा बाजार के समीप एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें कार में सवार एक व्यक्ति तपन तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। गुरुवार को धनबाद से निरसा लौटने के क्रम में रात के लगभग 11 बजे निरसा बाजार के ठीक समीप जीटी रोड पर पीछे से काफी तेज रफ्तार में आ रही एक पिकअप वैन ने जोरदार कार को टक्कर मारी, जिसमें कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर सामने की तरफ दब गया और पीछे बैठे सवार तपन तिवारी की मौत मौके पर ही हो गई। घटना के बाद निरसा पुलिस की गश्ती दल घटना स्थल पहुंचकर चारों घायलों को तत्काल धनबाद के पीएमसीएच भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने तपन तिवारी को मृत घोषित कर दिया। शेष तीनों का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है।
चौकीदार दफादार समिति के द्वारा धनबाद जिला झारखंड ग्रामीण पुलिस एकता के बैनर तले 14 सूत्री मांगों को लेकर जिले के चौकीदारों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया। धरना के दौरान धनबाद जिला और झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष बीके सिंह ने कहा कि अगर हमारी यह सभी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे हम लोग उपायुक्त का घेराव करेंगे, वरीय पुलिस अधीक्षक से वार्ता करेंगे। फिर भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो रांची में भी धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री से इन मांगों को लेकर मुलाकात करेंगे। झारखंड ग्रामीण पुलिस का आज 14 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग धरना पर बैठे। इसका प्रमुख मांग है कि 1/90 से इधर देखिए जो सरकारी चौकीदार हुए हैं उनको एसीपी का लाभ जो है अभी तक नहीं दिया। मुख्यमंत्री स्तर से पूरा करने के लिए हम लोग राज्य स्तर पर भी धरना प्रदर्शन घेराव करेंगे और इस बार आर पार की लड़ाई है। चौकीदार अपने हक और हकूक के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जब हम 75 रुपया से विवाहिता सुषमा सिंह के हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी नहीं होने पर युवा अधिकार मंच जोरदार आंदोलन करेगी। मंच के अध्यक्ष महेश्वर दास ने धनबाद स्थित गांधी सेवा सदन में शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में उक्त बातें कही। उन्होंने बताया कि सुषमा को उसके ससुराल वालों ने इस वर्ष 9 मार्च को एक साजिश के तहत हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए उसे फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रंग देने का प्रयास किया है। इस मामले में 8 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, बावजूद सुषमा के हत्यारे सभी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। मंच मांग करती है कि दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। थाना क्षेत्र के भूदा की रहने वाली सुषमा सिंह के पति, उसके ससुर, उसके भसुर, गोतनी सब मिलकर उसको जान से मारकर उसको फांसी पर लटका दिया गया था। और ये एक साजिश के तहत लटकाया गया था, क्योंकि जब तक इनका लड़की का माँ पिताजी आने के पहले ही जो है लाश को भी उतार दिया गया था। और जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में जब लड़की का पिताजी और उसका घर वाला जब लाश अपना कब्जा में करने के लिए खोजा बॉडी, लेकिन उन लोग को बॉडी भी नहीं दिया गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि लड़की को जो है ये लोग जानबूझकर मार के और दहेज के लिए उसको फांसी पर लटका दिया गया। जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आमने सामने है। मामला जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा अंतर्गत कदमा नील सरोवर छठ घाट से जुड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि राज्य में सरना धर्म कोड बिल को लेकर सत्ताधारी दल झामुमो द्वारा प्रस्ताव लाया गया है। इसको लेकर जेएमएम राज्य भर में खुशी प्रकट कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को कदमा नील सरोवर छठ घाट के खाली जमीन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी का झंडा गाड़कर सरना धर्म कोड बिल को लेकर खुशियां बांटी गई और पार्टी के झंडे को वही खाली जमीन पर छोड़ दिया गया। इसको लेकर जमशेदपुर में राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि नील सरोवर की देखरेख राज्य के कांग्रेसी मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता करते रहे हैं। ऐसे में सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी का झंडा गाड़कर कार्यक्रम करना, उसके बाद खाली पड़े भूखंड पर पार्टी का झंडा गाड़कर चले जाना कांग्रेसियों को खलने लगा है। इसी को लेकर नील सरोवर छठ घाट समिति के अध्यक्ष कांग्रेसी नेता और मंत्री बन्ना गुप्ता के करीबी मनोज झा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर सीधा हमला करते हुए कहा कि झामुमो के कार्यकर्ता नील सरोवर छठ घाट की जमीन को कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि खाली जमीन पर मंदिर बनाने का प्रस्ताव है। माननीय हेमंत सोरेन जी एक प्रगतिशील विचारधारा के राज्य के नेता हैं और लोगों की बहुत अपेक्षा है कि वो एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के रूप में हैं और बहुत उम्मीद है जनता की, 3.5 करोड़ जनता की ये उम्मीद है कि वो राज्य हित में बढ़िया काम करें। वर्तमान में स्थानीय कुछ
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा पार्टी का झंडा लगाकर यहाँ सरकारी भूखंड को हड़पा जा रहा है, उसको दखल किया जा रहा है। जो सार्वजनिक ज़मीन थी जहाँ पर हम लोगों का मंदिर प्रस्तावित था, मंदिर बनाया जाना था, उस स्थान को पार्टी का झंडा लगाकर घेरा जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नेता मुख्यमंत्री और पार्टी के नाम पर भी धब्बा लगा रहे हैं। आपके माध्यम से जनता के बीच जाऊंगा और वो प्रस्तावित जमीन भूखंड जो है वहाँ मंदिर निर्माण किया जाना है। अगर उसमें से अवैध कब्जा नहीं हटा तो हम लोग आगे बढ़कर विरोध करेंगे इसका। नहीं, सरना धर्म को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ जो कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम को वहाँ नहीं कर करके निर्मल दा के समाधि स्थल से करता तो वो ज़्यादा अच्छा होता, पार्टी के लिए भी और सरना धर्म कोड के लिए भी। धनबाद जिले के सदर थाना क्षेत्र के भिस्तीपाड़ा में बाटुलहारी नामक एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक सफाई कर्मी था और वह लोगों के घर में साफ सफाई करने का काम करता था। शुक्रवार को सुबह जब परिवार वालों ने उसके कमरे का दरवाजा खोला तो उसका शव पंखे से लटका हुआ मिला। घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है। वहीं घटना के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सुबह अभी तो पता चला, इसका बेटी लोग आया, देखा कि पापा फांसी लगा लिया। धनबाद के कतरास स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफार्म के रेलवे ट्रैक पर एक महिला का शव छत बिछत अवस्था में मिला। आशंका यह जताई जा रही है कि मौर्या एक्सप्रेस के चपेट में यह दुर्घटना हुई है। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।